मांग हमारी पूरी हो, किसानांच्या हक्काची राष्ट्र भारत। हमारे लोग रोजाना 200 लोग मरते हैं पूरे देश में। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी निर्णय हो। हम वित्त सचिव से बात किए, वित्त सचिव से 2 घंटे मुलाकात के दौरान हमने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा मांगते अरे आ जाओ ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बात होशियारी मंदिर की और होशियारी कमेटी की है। कोई योजना नहीं मांग रहे, हम अपनी जो योजना के तहत हमने पैसे भरे हैं उस पैसों का हिसाब मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इम्प्लाई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये को 7500 रुपये तक बढ़ाने, उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने, सभी पेंशन धारकों को मुफ्त मेडिकल सुविधा, हायर पेंशन और जिन पेंशन धारकों को योजना में शामिल नहीं किया जाना है उन्हें योजना में शामिल किए जाने संबंधित 4 सूत्री मांगों को लेकर कल रामलीला मैदान दिल्ली में EPS 95 पेंशन धारकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पेन्शन आमच्या हक्काची, पेन्शन आमच्या हक्काची, किसानांच्या हक्काची राष्ट्र भारत, राष्ट्र भारत। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के हजारों पेंशन धारक शामिल हुए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने यहां पर EPS 95 पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए कहा कि EPS 95 पेंशनर्स पिछले 7 वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति महीना, उसे महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी को सम्मान पूर्वक पेंशन मिले, इसके लिए देश भर में आंदोलन कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य सभी मंत्रीगण भी आश्वासन दे चुके हैं, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण पेंशनरों में रोष व्याप्त है। पेंशन बढ़ने की आस में प्रतिदिन औसतन 200 पेंशनरों की मृत्यु होते जा रही है, जिसके कारण समिति आमरण अनशन का मन बना चुकी है। 8 दिसंबर को जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन किया जाएगा, जिसके पहले दिन सैकड़ों की संख्या में महिला पेंशनर्स अनशन पर बैठेगी और अगले दिन से लगातार राज्यवार पेंशनरों का प्रदर्शन किया जाएगा। समिति के शीर्ष नेता 8 दिसंबर को ही आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है यह आमरण अनशन जारी रहेगा। नजदीक लेके दिए, कंधे पे हाथ रख के बोला है कि मैं आपका काम करूंगा। 2 बार जो पिछला आखिरी आश्वासन है उसके बाद 2.25 साल हो गए। हमारे लोग रोजाना 200 लोग मरते हैं पूरे देश में। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी निर्णय हो। हम वित्त सचिव से बात किए, वित्त सचिव से 2 घंटे मुलाकात के दौरान हमने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि इसमें स्कोप भी है, पॉसिबिलिटी है। हमने वित्त मंत्री से बात की। धुलिया महाराष्ट्र के सांसद सुभाष भ्रामरे ने भी रैली में आकर EPS 95 पेंशन धारकों का आश्वासन बढ़ाया और आश्वासन दिया कि इस उचित मांग को लेकर प्रधानमंत्री तक वह स्वयं पहुंचेंगे। भारत के पूर्व रक्षा राज्य मंत्री और आज बीजेपी के सांसद जिनका हमें हरदम आशीर्वाद रहा है, हमारे पीछे खड़े हैं। हमारी मांग के लिए खुद कई बार उन्होंने प्रश्न उठाया है और वो आज हमारे मंच पे आए हैं। ये हमारा। साथ ही रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, आप सबकी मेहनत निश्चित रूप से लगेगी
और बाबा साहब की उपस्थिति इस बात का संकेत है, इस बात का संकेत है कि हमारी बहुत जल्दी मांगे पूरी होगी। इस बात का संकेत है। कोई बीजेपी का मिनिस्टर और कोई एमपी आपको सहायता करने के लिए नहीं आएगा जब तक कि उसे उस बात का पता ना हो। उन्हें इस बात का ज्ञान है, हमारे शुभचिंतक है, हर चीज का उन्हें ज्ञान समझाने की बात नहीं है। माननीय बाबा साहब से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में इस गोवर्धन को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय बाबा साहब उसमें अपनी कनिष्ठा लगाए, श्री कृष्ण बन के हमारे सामने आए और हमारी मांगों को जरूर मंजूर करवाएं और तुरंत मंजूर करवाएं। हम तो प्रार्थना करते हैं कि कल तक हमें कोई शुभ संदेश मिले। मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, उपाध्यक्ष के.एस. तिवारी, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, राजीव भटनागर, समन्वयक तपन दत्ता, सुरेश डंगवाल, प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, जे.एस. स्वामी, राम रेड्डी, आशा कामले, सुरेश पोखरकर, राजीव भटनागर आदि ने भी यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया। वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संघर्ष कर रही एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की अलग अलग शाखाओं के यहां पर अलग अलग पेंशन धारक भी आए थे। कई राज्यों के जिला की तहसीलों की अलग अलग टीम भी यहां पर आई, जिन्हें भी कमांडर अशोक रावत और वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने यहां पर उनका हौसला बढ़ाया। माता की ओम शंकर तिवारी सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे ओम शंकर तिवारी सर आगे बढ़ो, जो पेंशनर का काम करेगा देश में राज करेगा, जो पेंशनर का काम करेगा देश में राज करेगा। हमारे साथी हो आगे आ जाए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। साथ ही आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यह लड़ाई पिछले 7-8 सालों से चल रही है। वर्ष 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में कोश्यारी समिति ने वृद्धि करने के लिए एक रिपोर्ट सदन में रखी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम 3000 रुपए पेंशन दिए जाना और साथ ही उसे महंगाई भत्ते से जोड़े जाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन 2014 में सरकार परिवर्तन हो जाने के कारण यह काम धरा का धरा रह गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई। वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात करें तो इन्हें न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन दिए जाने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन 20 लाख से भी ज्यादा ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक है जिन्हें अभी भी 1000 रुपए से अधिक पेंशन नहीं मिलती है। सभी पेंशन धारकों की औसतन पेंशन यदि यहाँ पर देखी जाए तो देश के 70 लाख से भी ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को औसतन 1170 रुपए यहाँ पर पेंशन मिलती है। ऐसे में 1170 रुपए में परिवार के 2 सदस्यों का खर्चा चलाना इस समय में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारक और एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पिछली 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यहाँ पर मुलाकात की है और तकरीबन 17 बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से श्रम मंत्रालय के साथ बैठक हो चुकी है। वहीं पर वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय और अनेकों विधायकों, सांसदों के माध्यम से सदन में भी तकरीबन 15 से 20 बार इस मुद्दे को उठाया जा चुका है, लेकिन फिर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे वहीं की वहीं हैं। अभी तक इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे अभी तक मंजूर नहीं की गई है। हालांकि ये जो दिल्ली का रामलीला मैदान का आंदोलन था ये काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर नजर आया। पेंशन धारकों ने भी यहाँ पर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पर इस आंदोलन में मीडिया ने भी अपना अहम भूमिका निभाया। मीडिया के किन किन चैनलों ने इस खबर को कवर किया है, किस हेडलाइन के साथ कवर किया है और मीडिया की इस खबर का सरकार पे किस तरह का असर पड़ेगा, इस सब का विश्लेषण करते हुए अगला वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम सभी पेंशनर्स, हमारी निराशा, हमारा हताश, जो हम सब हताश हो रहे थे उसको छोड़ के जा रहे हैं और नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई प्रेरणा लेके जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी भक्ति और शक्ति और परमात्मा की कृपा के हिसाब से उसके अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज को पहुंचाने में सफल होंगे और यही मोदी जी हमको 100% पेंशन देंगे।
ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये अपडेट, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप भी एक EPS 95 पेंशन धारक है, EPS 95 पेंशन धारकों की इन मांगों को उचित मानते हैं और आंदोलन का सपोर्ट करते हैं, तो कमेंट्स में अपनी मांग जरूर लिखिए। आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइए। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह से PF पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर की जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।